I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैक्स जेम चैनल में अभी जो बाइबल की किताबों के बारे में, जो कि हमारी तमाम बाइबल की हर किताब का हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको समराइज़ किया जाए, उसका निचोड़ बताया जाए कि पूरी किताब के अंदर वो क्या हमें मिलता है और उसके बारे में, ताकि कोई भी 10 से 15 मिनट में 12 मिनट में वो नॉलेज गेट कर सकता है कि उसमें है क्या. इसमें हम खुदाउन के खादमों को, पास्टर्स को, प्रीस्ट को और दूसरे जो खुदाउन के कलाम को जानते हैं उनको हम दावत देते हैं कि कोई भी आए. आज जो है जो जिस किताब के बारे में हम बयान करने को हैं, उसकी तीसरी किताब जो बाइबल मुकद्दस की है वो अहबार है. इसमें जो उल्मा है और उल्मा के बारे में, उनके कवानीन के बारे में, काहिनों के बारे में बयान किया गया है और खुदावंद की तमाम रसूमात के बारे में या जो भी कवानीन है उसके बारे में बयान किया गया है. तो हम देखेंगे उसकी क्या रसूमात हैं, क्या काहिनों के रूल्स रेगुलेशन हैं, क्या उनके उल्मा के हैं, क्या किस तरीके से हम दूसरी चीज़ों के बारे में देखते हैं. इसके बारे में, इसके टोटल जो है 27 अबवाब हैं और इसके बारे में एक हमने दोबारा से पास्टर जेम्स को दावत दी है और वो हमेशा हमारे साथ तैयार रहते हैं खुदा उनके कलाम को बयान करने के लिए. हम दोबारा से उनको वेलकम कहते हैं कि इस किताब के बारे में बयान किया जाए. पास्टर जी, वेलकम विद अस कि आज जैसा कि हम तीसरी किताब के बारे में बयान करने को है, अहबार के बारे में, तो काइंडली इसके बारे में बयान करें ताकि हमारे व्यूवर्स इसको जान सकें कि उस किताब में क्या है. थैंक यू. ये तीसरी किताब अहबार की किताब है, जिसे द बुक ऑफ लेविटिकुस भी कहते हैं, काहिनों की किताब. और इस किताब का मौजू है ज़िंदगी के हर शोबे में पाकीज़गी. ज़िंदगी के बहुत से शोबे हैं, लेकिन ज़िंदगी के जितने शोबे हैं उन शोबों में खुदा एक ही बात चाहता बनी इसराइल से और हर इंसान से कि उसमें पाकीज़गी हो. वो शोबा मुआशी हो, मुआशरती हो, मजहबी हो, सकाफ़ती हो, कोई भी शोबा हो, हर शोबे में खुदा पाकीज़गी चाहता है. और बनी इसराइल से भी खुदा यही तोक़ो करता था, मेरी कौम, मेरे लोग हर शोबे में पाक और मुक़द्दस रहें. तो इस किताब में शरीयत के बारे बताया गया है और शरीयत 3 किस्म की है. एक है रस्मी शरीयत, एक है अखलाकी शरीयत और एक है कानूनी शरीयत. अब रस्मी शरीयत में वो रसूमात आती हैं जो बनी इसराइल को अदा करनी होती थी. अब अहबार की किताब में 7 ईदों का जिक्र कि वो 7 ईदें मनाएंगे और किस किस तरह से मनाएंगे. इन ईदों में 7 ईदों में कुर्बानियाँ वो देते थे, लेकिन कुर्बानियों में कुछ कुर्बानियाँ उनकी खाने वाली होती थी, कुछ जलाने वाली होती थी, खुदा के लिए होती थी. तो इसमें बताया गया है कि आपने कुर्बानी कैसे करनी है, कुर्बानी करने वाला जानवर कैसा होना चाहिए, पाक जानवर होना चाहिए, और कुर्बानी करते वक्त तुम्हारी नीयत, तुम्हारा ख्याल ये होना चाहिए कि हम खुदावंद अपने खुदा को खुश करें. और कुर्बानी अरबी लफ्ज़ कुर्ब से निकला है. कुर्ब का मतलब है कुर्बत होना, करीब होना, नज़दीक होना. जब इंसान गुनाह करता या बनी से गुनाह करते तो खुदा ने उनके लिए कुर्बानियों का शुरू किया था कि जब आप गुनाह करें तो इस कुर्बानी के ज़रिए आप मेरे नज़दीक आ सकते हैं. तो वो जानवर जो उनके लिए मुकर्रर किए गए थे, उन जानवरों को वो लेते और हर कुर्बानी के रस्म के मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक जो खुदा ने अहबार की किताब में दिया था, वो उनकी कुर्बानियाँ करते थे. और खुदा चाहता था
कि हर शोबे में पाकीज़गी हो। अखलाकी शरीयत है, इसमें अखलाकी बातें आती हैं जो अखलाक से ताल्लुक़ रखती हैं। फिर कानूनी शरीयत है, वो कानून खुदा ने मरतब कर दिए हैं कि उनके तहत चल कर आपने वो रूहानी ज़िंदगी बसर करनी है। और फिर इस किताब में पाक नापाक जानवरों का भी जिक्र आता है। एक फरिश्त दी होती है, इसमें दी है कि कौन से जानवर तुम खा सकते हो, कौन से नहीं खा सकते हो। वो दरिया के हों या खुश्की के हों या मतलब वो उड़ने वाले हों, कोई भी हों, तो उनमें शरीयत रखी गई है, कानून रखा गया है कि ये जानवर खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो। उसके लिए खुदा ने जानवरों के बारे में कहा कि जिस जानवर के पाँव चिरे हों और जगाली करता हो वो तुम खा सकते हो, जिसके पाँव चिरे ना हों और जगाली करता हो वो नापाक है। तो ये नापाक जानवर खुदा ने इसलिए मना किए थे कि खुदा चूँकि पाक है और खुदा ये चाहता था कि बने इस्राएल अपने हदूद अरबे के अंदर रहकर ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि नापाक चीज़ों में शहावत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए कि जब इंसान में शहावत ज़्यादा पाई जाती है तो फिर वो गुनाह की तरफ जाता है। और खुदा ये नहीं चाहता था कि मेरे लोग नापाक होकर बुराई की तरफ जाएं, बदी की तरफ जाएं और वो मर ना जाएं। तो इसलिए खुदा ने उनको ये कानून दिया, खुदा ने ये शरीयत दी कि इसके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करें और उनके ज़िंदगी के हर शोबे में पाकीज़गी हो, चूँकि खुदा पाक है और खुदा शुरू से हमेशा तक पाक खुदा है। और खुदा बनी इस्राएल को पाक ही देखना चाहता था कि मेरे लोग पाक हों। इंसान पाक रहने की कोशिश तो करता है, लेकिन इंसान कमज़ोर है, उससे कोई ना कोई गलती ख़ता हो जाती है। तो खुदा ने फिर ये फरमाया कि जब तुमसे कोई गलती या ख़ता हो जाए तो तुम उससे दूर हो जाते हो, लेकिन मेरे करीब आने के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम ये कुर्बानी दो ताकि उस कुर्बानी के ज़रिए तुम मेरे करीब आ जाओ। तो इसलिए अहबार की किताब में ज़िंदगी के हर शोबे में पाकीज़गी की बात की गई है। पास्टर जी, आपने 7 ईदों की बात की जी, तो ये 7 ईदें कौन कौन सी हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि वो 7 ईदें कौन सी हैं। आम तौर पर हम जानते हैं जी। चंदे की ईदों के बारे में, लेकिन कंप्लीट नहीं जी। उनका क्या मकसद था ईदों जी। का और क्या वो कर सकते थे। इसमें कुछ ऐसी थी जो सोखनी कुर्बानी थी। ओके। फिर ईद फसा जो वो मुल्क मिस्र में थे उसको वो उसकी ईद याद में फसा करते उसकी थे। याद में। ईद फतीर होती थी, फिर उसमें रज़ा की कुर्बानी होती थी, सोखनी कुर्बानी होती थी। तो इस तरह से करके 7 ईदें वो आज भी करते हैं आज भी करते हैं। और उनकी उच्च ईदों में हम भी शामिल होते हैं। यहूदी ये 7 ईदें अभी भी करते हैं, लेकिन चंद एक हम भी ईदें वो मनाते हैं, उनके एज ए साथ ही क्रिश्चियन होते मनाते हुए। हैं। बिल्कुल, जैसे आप ये कह लें कि ईद फसा ईद वो फसा हमारे जो लिए हमारी बहुत ईस्टर खास पे है। आती है, बड़ी बिल्कुल। ख़ास एक ईद होती है। ये मतलब वो उस वक्त करते हैं जब फसल काटी जाती फसल है। काटी जाती तो ये ईद हम भी उनके साथ करते हैं, क्योंकि हमारा मसीह खुदावन इस फसा में शामिल है। फसा में जब तो आखिरी खाना खाया तो उसमें मसीह खुदावन ने वो ईद फसा के मौका पर ही जो यहूदियों की ईद थी, हाँ जी। मसीह खुदावंद 3.5 साल की उसमें खिदमत में 3 दफ़ा वो ईद फसा की उसमें ईद में शामिल हुए हैं। जी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और क्या इसमें अहबार की किताब में ये हो सकता है। अहबार की किताब में एक तो जी, पाकीज़गी की कवानीन हैं, ये सारी चीज़ें इसमें यही सारी चीज़ें हैं। पाकीज़गी के हवाले से जो कवानीन दिए गए हैं, जो जानवर दिए गए हैं, ईदें दी गई हैं, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें एक ही उनका मकसद है कि ज़िंदगी के हर शोबे में पाकीज़गी, कि मेरे लोग पाक और मुक़द्दस रहें। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत अच्छा। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी बातें पास्टर जी ने बताई कि ये जो अहबार की किताब है इसमें पाकीज़गी की बात है, कवानीन के बारे में बताया गया है और काहिनों का और कैसे उनकी रसूमात हैं, किस तरीके से वो अपने आप को पाक साफ रख सकते हैं रसूमात के ज़रिए, और 7 ईदों की बात की गई है। ओके माय डियर, इसको ज़रूर देखें, इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये बाइबल मुकद्दस की नॉलेज पहुंच सके। और हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं उन लोगों को जो कि खुदाउन के कलाम के बारे में नॉलेज रखते हैं, पास्टर, फादर्स और बहुत सारे मैं बिशप्स की भी बात करता हूँ, जो भी बयान करना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स में हम आपको मौका दे सकते हैं। हम उससे रब्ता करें ताकि जो भी करना चाहे, एवेंजलिस्ट भी आ सकते हैं,
जो कि कलाम के बारे में जान सकते हैं, मैं ज़रूर उनके साथ ये करेंगे, क्योंकि हमने पूरी बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में उसका निचोड़ जिसे हम कह सकते हैं, जिसको समराइज़ कहते हैं, वो हमने बयान करना है, जो कि 10 से 12 मिनट में हम सारी नॉलेज की क्या है उसमें हम गेट कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर जी।